Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Tariq. Lesson 39 English Sentences in Urdu. आज हमारा लेसन 39 है इंग्लिश जुमले उर्दू में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 39 सेंटेंसेस यानी 39 लेसन सेंटेंसेस के कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलें, आज का बहुत लेंदी लेसन है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे ख़्याल से ये सबको प्रैक्टिस करनी है इसकी, और लाजमन इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। चले शुरू करते हैं। व्हाट इज़ दिस तारिक? ये एक सवाल है। व्हाट इज़ दिस तारिक? इज़ दिस और दैट के मैं पहले जुमले करा चुका हूँ, लेकिन ये जो जुमले हैं इसमें ये है कि आप ये जुमले ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी से पूछना है, उसका नाम लें। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ लेटर, ये ख़त है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ सिगरेट, ये सिगरेट है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ बैग, दिस इज़ अ बैग। तो बट मैंने दिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये ब्रिटिश में दिस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ सवाल करने के लिए दिस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। व्हाट इज़ दिस? आंसर किस तरह दिया जाता है? ब्रिटिश में इट का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो इट्स बोला जाता है या इट बोला जाता है। अब मैं इसको एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ, फिर आगे इसकी डिटेल आपको बताता हूँ। व्हाट इज़ दिस तारिक? व्हाट इज़ दिस तारिक? ये क्या है तारिक? व्हाट्स दिस तारिक? ये क्या है तारिक? दोनों शॉर्ट फॉर्म है। मैंने पहले व्हाट इज़ लगाया, अब व्हाट को शॉर्ट कर दिया, यानी इज़ और व्हाट को साथ मिला दिया, तो व्हाट्स दिस तारिक? तो ये क्या है? तो हम हर जवाब के लिए हमारे पास ये सवाल होगा। ये सवाल मैं बार बार करूँगा लेकिन रिपीट नहीं करूँगा। अब आप इसको दो तरीक़ों से बोल सकते हैं। इट्स अ बुक, इट इज़ अ बुक। इट्स अ बुक, इट इज़ अ बुक। ये किताब है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, आपने सिर्फ एक चीज़ होना लाजिम है। इट जब भी आप इस्तेमाल करेंगे एक चीज़ होना लाजिम है, एक से ज़्यादा ना हो। वो मैं पहले लेसन में बता चुका हूँ ये बातें। अब दोबारा से सवाल किया जा रहा है और पेन पड़ा है और नहीं पता, आपने जानबूझ के इस्तेमाल करना है। व्हाट इज़ दिस? इट्स अ पेन। व्हाट इज़ दिस? इट्स अ पेन। ये क्या है? ये पेन है। व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, आप जवाब दें। इट्स अ ग्लास। ये गिलास है, पानी की गिलास होता है ना, वो गिलास। व्हाट इज़ दिस? इट्स अ ग्लास। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ ग्लास। सही है। व्हाट इज़ दिस? जवाब दें। व्हाट इज़ दिस? ज़रा गौर फरमाएं इस चीज़ को। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? मैं पूछ रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है। इट इज़ अ बस, ये बस है। व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? इट इज़ अ हॉर्स। इट्स अ हॉर्स। व्हाट इज़ दिस? इट्स अ हॉर्स। नेक्स्ट देखें, दोबारा से पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? इट्स अ हाउस। इट इज़ अ हाउस। इट्स अ हाउस। इट इज़ अ हाउस। ये घर है। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? ज़रा गौर फरमाएं, हर घर में होता है। व्हाट इज़ दिस? सुनाई नहीं दिया? कहाँ सुनूंगा, आप लोग कहाँ, मैं कहाँ। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ सोफ़ा। देखें, सोफ़े को सोफ़ा कहा जाता है। उर्दू में क्या बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर इंग्लिश में इसको सोफ़ा ही कहा जाता है। कुछ लोगों को ये बात ना पता हो तो बता दूँ। अब कोई ये पूछ ले भाई सोफ़े की इंग्लिश क्या है, तो मैं उसको बोलूँगा इंग्लिश लफ्ज़ है, उर्दू ढूंढे इसकी। सही है। अच्छा, व्हाट इज़ दिस? लुक एट द सेंटेंस को देखें और मुझे बताएं। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ पेंसिल। इट इज़ अ पेंसिल। इट इज़ अ पेंसिल। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ पेंसिल। इट्स अ पेंसिल। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़बरदस्त जुमले हैं कि आप इसको इस्तेमाल करें, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सेंटेंस है। अगर आप इस्तेमाल करें तो
नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज दिस, इट्स अ बॉक्स, व्हाट इज दिस, इट्स अ बॉक्स, व्हाट इज दिस, इट्स अ बॉक्स। क्योंकि ये बेसिक चल रहा है हमारा, तो इस वजह से मैं आपको एक बात और बताऊं, आपको शायद ये इल्म ना हो। मैं एक दफ़ा सुपारी पार्क गया तो मैंने बड़ी हैरत हुई कि एक पेरेंट्स अपने छोटे से बच्चे को कह रहे हैं वो क्या है, व्हाट इज़ दैट, मतलब उसको इंग्लिश सिखाने के लिए वो उर्दू बोल रहा है, वो उर्दू बोला था, लेकिन उसको इस शर्त पे लाए थे बच्चे को कि वो जो जानवरों के नाम बताएगा वो इंग्लिश में बताएगा। तो उसने बोला व्हाट इज़ दिस, इट्स अ डियर, व्हाट इज़ दिस, इट्स अ लाइन, व्हाट इज़ दिस। अच्छा, जो ब्रिटिश या वो होता है तो ये इस बात का आप टेंशन नहीं लें, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर करें, सही है। आप कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि भाई ये इट जो है बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, पर ब्रिटिश में जानवरों के लिए भी इस्तेमाल होता है। आप बेफिक्र हो के इस्तेमाल करें, मिस्टेक की गलती को टेंशन दूर कर दें। इट इज़ व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दिस, इट्स अ बॉक्स, ये डब्बा है, ये कार्टन है। व्हाट इज़ दिस, इट्स अ स्टार, ये स्टार है। व्हाट इज़ दिस, इट्स अ कार, इट्स अ कैट, ये बिल्ली है। देखिए बिल्ली आ गई, जानवर आ गया। तो एक और व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, इट इज़ अ माउस, इट इज़ अ माउस। अगला आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता दूं, जिनकी बेसिक नहीं है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो मेरी तरह बिल्कुल है, मतलब मेरी तरह ऐसे कि जिसे कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता सर, रियली आई एम टेलिंग अ ट्रूथ। ओके, चमचे को कहते हैं स्पून, क्या कहते हैं, स्पून, 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 क्या कहते हैं, स्पून, स्पून, सही है। चले आप पढ़ते हैं, ये क्या है, इट्स अ स्पून, ये क्या है, इट इज अ स्पून। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, व्हाट इज दिस। मैंने उर्दू पूछी तो आप इंग्लिश बोलोगे, ये बात है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये टेबल है, इट इज अ डेस्क, इट इज अ डेस्क, इट इज अ डेस्क, ये टेबल है यानी डेस्क है। इट इज अ शिप, व्हाट इज दिस, इट इज अ शिप, ये क्या है, ये जहाज है, पानी का, वो भी कौन सा जहाज, पानी वाला। व्हाट इज दिस, ये क्या है, इट इज अ शॉप, ये क्या है, इट इज अ शॉप। व्हाट इज दिस, इट इज अ हैट, व्हाट इज दिस, इट इज अ हैट, ये क्या है, ये टोपी है जो सर पर पहनी जाती है। अच्छा, व्हाट इज दिस, इट इज अ कप। अब कौन सा कप, वर्ल्ड कप का कप नहीं भाई, चाय पीने वाला कप है ये, सही है। वैसे वो भी कप ही होता है, लेकिन अभी हम जिस सेंस में यूज़ कर रहे हैं वो कप के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सही है। चाय का कप हो गया, सही है। कुछ लोग कहते हैं प्लेट की उर्दू क्या है, ओ प्लेट की इंग्लिश क्या है, भाई प्लेट की इंग्लिश प्लेट ही है, अब उर्दू क्या है वो मालूम करें। जो जिसमें हम सालन डालते हैं खाने के लिए उसको प्लेट कहा जाता है। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़, ओह सॉरी, मेरा देखो दिस बहुत रटा हुआ है इसलिए गलती हो जाती है। इट इज़ अ प्लेट, व्हाट इज़ दिस, इट इज़ अ प्लेट, क्योंकि ये प्योर ब्रिटिश है और ब्रिटिश में इट इस्तेमाल होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब सवाल किया जाए दिस में किया जाए और जवाब दिया जाए वो इट में दिया जाए। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों में एक आदत है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जिस सेंस में सवाल किया जाए उस सेंस में जवाब दिया जाए। तो बट ये रूल जो है ये यहाँ पे फॉलो नहीं कीजिएगा। तो बराए मेहरबानी ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स में कीजिएगा जो आपको उसमें दिए जाते हैं 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीकॉम वगैरह में, सही है। व्हाट इज़ दिस, इट इज़ अ पिक्चर, इट इज़ अ पिक्चर। व्हाट इज़ दिस, इट इज़ अ बाइसिकल, इसको बाईसाइकिल कहते हैं हम लोग, मगर ब्रिटिश में क्या कैसे कहा जाता है, बाइसिकल, 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 इट इज़ अ बाइसिकल। ये मेरा बार बार ऑप्शन आ रहा है, इसकी माजरत चाहूँगा। इट इज़ अ बाइसिकल, ये साइकिल है। व्हाट इज़ दिस, इट इज़ अ कार, व्हाट इज़ दिस, इट इज़ अ कार, व्हाट इज़ दिस, इट इज़ अ कार, ये क्या है, ये गाड़ी है। आगे चलते हैं।
आपको अगर इस लफ्ज़ का मतलब नहीं पता, देखिए आज के जुमले में बहुत कॉमन, बहुत आसान लफ्ज़ आए हैं और आपको ये छोटे छोटे लफ्ज़ याद करने हैं और इसको इस्तेमाल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आप अपनी रवानी को दुरुस्त कर सकें और कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकें। एक वो होता है ना कांटा जिसे कहा जाता है, जिसमें चमचे की तरह होता है लेकिन उसमें 3 तीर तशूर होता है ना, क्या बोलते हैं हिंदी वाले, तशूर क्या कहते हैं, आई डोंट नो, बस उसमें 3 नोकें निकली होती हैं और उससे अक्सर मैंने तो बहुत एक ही दफ़ा इस्तेमाल किया, 1 से 2 दफ़ा, उसके बाद कभी नहीं किया क्योंकि मेरे हाथ और मैंने अक्सर देखा लोग जब बोटी काट रहे होते हैं ना तो उसका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ होती है तो उसमें एक छुरी होती है, नाइफ होती है और एक कांटा होता है जिसे फॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉक, जिसे कांटा छुरी कहा जाता है। मतलब इसमें 3 नोकें निकली होती हैं और उसको अब समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो फिर मुझसे दोबारा पूछेगा, मैं उसकी पिक्चर दिखा दूंगा। अगर नहीं समझ में आया फिर भी किसी पूछेगा, जो मतलब एक कांटा जो होता है, कांटा किसे कहते हैं? जो चम्मच की तरह होता है, कांटा होता है लेकिन चम्मच नहीं होता, ना वो छुरी होती है ना वो चम्मच होता है, वो कांटा होता है। अब कांटा क्या होता है? हम तो कांटा ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट सॉरी, बट हम अपने लेसन कंप्लीट करते हैं क्योंकि बहुत लेंदी है। इट इज़ अ फॉक्स, इट इज़ अ फॉक, इट इज़ अ फॉक, ये कांटा है। मैंने यहाँ कांटा छुरी लिखा है ताकि याद रहे आप लोगों को। अब देखें, इन्हीं तमाम जुमलों को हम एक से ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी एक से ज़्यादा आएंगे तो हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे देखते हैं, ये भी आज देखें। लेकिन उसका सवाल कैसे किया जाएगा देखें ज़रा। व्हाट आर दे, व्हाट आर दे। देखें एक बात याद रखिएगा, अंग्रेज़ जो है दे का, हम लोग दे किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एक से ज़्यादा बंदों के लिए, एक से ज़्यादा बंदों के लिए। लेकिन अंग्रेज़ के इस्तेमाल करता है, अंग्रेज़ इस्तेमाल करता है चीज़ों के लिए और इंसानों के लिए, बोथ के लिए। सही है। अब मुझसे पूछा जा रहा है तारिक वो क्या है, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो मैं जवाब किस तरह दूंगा देखें। दे आर कार्स, दे आर कार्स, वो कार्स गाड़ियां हैं। दे आर कप्स, दे आर कप्स, दे आर कप्स, वो कप हैं, एक से ज़्यादा हैं। दे आर कैट्स, वो बिल्लियाँ हैं, यानी एक से ज़्यादा बिल्ली हैं तो वो बिल्लियाँ हैं। अब मैंने पूछ लिया व्हाट आर दे आर कैट्स, व्हाट आर दे आर कप्स, व्हाट आर दे आर कार्स। सही है, मूव आगे चलते हैं। दे आर बॉक्सेस, दे आर बॉक्सेस, वो डब्बे हैं। व्हाट आर दे, वो क्या है? दे आर प्लेट्स, वो प्लेटें हैं, यानी जो हमारी जिसमें सालन डालते हैं, दोबारा नहीं बताने पड़े। व्हाट आर दे, वो क्या है? दे आर शॉप्स, वो दुकानें हैं। व्हाट आर दे आर शॉप्स, वो दुकानें हैं। व्हाट आर दे, वो क्या है? दे आर हैट्स, ये टोपियाँ हैं, वो टोपियाँ हैं या ये टोपियाँ हैं, बात एक ही है। व्हाट आर दे, वो क्या है, ये क्या है? सो दे आर बुक्स, दे आर बुक्स, ये और वो दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, इसमें टेंशन नहीं लीजिएगा। ब्रिटिश में क्योंकि डैट का मतलब वो होता है, लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा के लिए वो दे का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा, ये बात याद रखिएगा। दे आर बुक्स, वो किताबें हैं। अच्छा, इसको कुछ लोग बुके पढ़ते हैं, तो बुके लफ्ज़ नहीं है, बुक्स होता है, बुके नहीं होता। किताब होता है, किताबें होता है, लेकिन बुके कभी नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। सही है। व्हाट आर दे, ये क्या है? दे आर फॉक्स, ये क्या बोलते हैं उसको यार, कांटा छुरी जो भी है यार, 3 मुझे समझ जाओ यार, मैं बड़ा कमज़ोर बंदा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं आता, आप लोगों से ही सीख रहा हूँ। चले आगे चलते हैं। व्हाट आर दे आर डेस्क, दे आर डेस्क, ये टेबल्स हैं। चलें शुरू करते हैं अपना गोल्डन वर्ड, लेकिन गोल्डन वर्ड से पहले मैं एक दफ़ा इसको स्पीड में पढ़ूंगा, लेकिन उर्दू नहीं पढ़ूंगा। चलें शुरू करते हैं, हम देखते हैं। 3 पेज पे चला गया हमारे पास, मैं हाईलाइट नहीं करूंगा। ओह, ये तो बहुत ऊपर चला गया, देखिए क्या हो रहा है, आपके सर सटिया गए। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला पढ़ रहा हूँ, व्हाट इज़ दिस तारिक, व्हाट्स दिस तारिक। इट इज़ अ बुक, it's a pen, it's a glass, it's a bus, it's a horse, it's a house, it's a sofa, it's a pencil, it's a box, it's a star,
it's a cat, it's a mouse, it's a spoon, it's a desk, it's a ship, it's a shop, it's a hat, it's a cup, it's a plate, it is a picture, it is a bicycle, it is a car, it is a fork. What are they? Just a second. What are they, Tariq? They are cars, they are cups, they are cats, they are boxes, they are plates, they are shops, they are hats, they are books, they are forks, they are desk. आई होप यू इन्जॉय। चले हम अपने गोल्डन वर्ड पे आते हैं। आज गोल्डन वर्ड 2 हैं क्योंकि लहंदी क्लास थी, 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं आपको मुझे सुनते हुए, लेकिन सुनते रहें, सही है। वाई यू हैव सो मैनी मस्जिद, विजिट दैम इफ़ अल्लाह एवरीवेयर। ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में आता है और लोग पूछते हैं कि वाई यू हैव सो मैनी मस्जिद एंड विजिट दैम इफ़ अल्लाह इज़ एवरीवेयर। क्यों इतनी सारी मस्जिदें हैं और वहाँ जाते हो, अगर अल्लाह तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे अक़ीदे के हिसाब से अल्लाह हर जगह है तो तुम मस्जिद क्यों जाते हो? एक बड़ा ही प्यारा इसका जवाब है, एयर इज़ एवरीवेयर, एयर इज़ एवरीवेयर। हवा हर जगह है, बट वी स्टिल नीड अ फैन टू मेक फील इट। हवा हर जगह है, एयर इज़ एवरीवेयर, बट वी स्टिल नीड अ फैन टू मेक फील इट। लेकिन हमें ज़रूरत पड़ती है पंखे की, हवा को महसूस करने की, हवा को महसूस करने के लिए। अच्छा, एक और हमारा गोल्डन वर्ड है, उसको भी देखते हैं, क्योंकि आज पूरे 1 महीने बाद मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो क्योंकि पूरा महीना मेरा शेड्यूल बिज़ी रहा था और अल्लाह का ऐसा शुक्र था कि मैंने ऑलरेडी पहले ही 38 वीडियोस बना चुका था, तो इसलिए मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। बट अब यहाँ 31 अपलोडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे एक डाउट हुआ कि आप लोग पीछे ना रह जाओ। अब बच्चा बोलता है सर अगला लेसन, मैं बोलता हूँ अल्लाह कहाँ से दूँ अगला लेसन, मशीन थोड़ी हूँ। चलें शुरू करते हैं। Everyone is not my friend, but my friends are not just like everyone. Everyone is not my friend, but my friends are not just like everyone. The great sentence, I think so. मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा सेंटेंस है। Everyone is not my friend. हर कोई मेरा दोस्त नहीं। Everyone is not my friend. हर कोई मेरा दोस्त नहीं, बट लेकिन माई फ्रेंड्स आर नॉट जस्ट लाइक एवरीवन। लेकिन मेरा जो दोस्त होंगे वो हर किसी की तरह नहीं होंगे। तो आई होप यू एंजॉय दिस। जाने से पहले आपको एक बात बता दूँ, प्लीज़ 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 एक दरख्वास्त है, डोंट कॉल। आप कॉल मत किया करें। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप बेशक मैसेज कर दें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप बेवकूफ़ी होगी अगर आप मुझे कॉल करेंगे, मैं कॉल सही तरह आपसे बात नहीं कर सकूंगा, तो आप बिला वजह ये होंगे। नंबर सिर्फ इसलिए दिया है कि आप लोगों का अगर कोई मसला होता है आप मैसेज करें। मैं हफ्ते बाद जब भी कभी भी मैं बैलेंस डलवाऊँगा या नेट पर मैं आऊँगा तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इट्स माई प्रॉमिस, अगर ज़िंदगी रही तो। सही है। और एक बात और कि अपना बहुत ख्याल रखना, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें, लेकिन किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ ज़्यादती ना करें, किसी के साथ बुरा ना करें। ये बात याद रखें, अगर आप बुरा कर रहे हैं तो आप खुद बुरे बन रहे हैं और दूसरे को भी बुरा बनने की तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बुरे हैं तो आपको देख के 10 लोग बुरे बनेंगे। तो प्लीज़ अच्छे बने। सबसे अहम कहा जाता है जहाद नफ्स का जहाद होता है। अपने आप पे काबू करना, अपने आप पे काबू में रहना, अपने आप को इस तरह रखना कि कोई आपको दरगुला ना सके। ये सोशल मीडिया हो गया, हर चीज़ में अच्छाई भी है और बुराई भी है, लेकिन आपको वो चूज़ करना है जो आपके हिसाब से बिल्कुल
बिल्कुल सही हो, जिसमें किसी का दिल ना दुखे, जिसमें कोई नाराज़गी ना हो और जिसमें कोई भी गलत काम ना हो। क्योंकि देखो, आपको किसी से नज़रें मिलाते हुए शर्म महसूस ना हो। मेरे बच्चे ऐसे हों जिसे किसी से नज़र मिलाते हुए शर्म ना आए। प्राउड टू बी a student and proud to be a person, ह्यूमन बीइंग। हमें फ़ख्र होना चाहिए, हम इंसान हैं और इंसान सबसे अफजल है, ये बात याद रखिएगा। तो इस पर फ़ख्र होना चाहिए आपको, और ना कि आप लोग दूसरों को अज़ियत दें, दूसरों को तकलीफ़ दें। ये चीज़ अच्छी नहीं होती। अगर कोई आपसे बहस करता है तो बहस करने दो, कोई बेइज़्ज़ती करता है करने दो, लेकिन आप नहीं करो। अगर आप भी उन जैसे बन जाओगे तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो दिल छोटा ना करें, हर किसी का वक्त आता है, आपका भी वक्त आएगा। अब इस पर गलत कमेंट्स मत कर दीजिएगा। खैर, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं एक स्टोरी शेयर करूँगा, अल्लाह ने चाहा। वो स्टोरी एक ऐसी है, व्हेन पीपल नीड मनी, और इसमें जिसकी स्टोरी है वो मैं लिखना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि शायद मेरा कोई जानने वाला ना सुन ले, तो इस वजह से वो स्टोरी मैं नहीं लिख पाता। खैर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अस्सला विस्ता। किसी के अल्लाह से मांगे, अल्लाह के बंदों के मोहताज ना बने। अल्लाह के बंदों के लिए कुछ करें, ना कि उनसे कुछ लें। हमेशा देने वाला हाथ बने, लेने वाला हाथ ना बने, और तवक्कल अल्लाह पर करें। अल्लाह आपको सब अता कर देगा, ये बात याद रखिएगा। एक दफ़ा अल्लाह की तरफ हाथ बढ़ा के देखें, अल्लाह आपकी ज़रूर मदद करेगा। अपनी परेशानियां अल्लाह से डिस्कस करें, ना कि इंसानों से डिस्कस करके आप उस परेशानियों को और बढ़ा देते हो, लेकिन अल्लाह से डिस्कस करके वो परेशानियां दूर कर देते हो। ये बात याद रखिएगा। अपने रब को याद करो, अपने रब से मांगो, और अपने रब को दिल खोल के जितना रोना उसके सामने रो। इंसानों के सामने मत रो, इंसानों के सामने मत गिड़गिड़ाओ, इंसानों से मत मांगो। मांगना है तो उस रब से मांगो जो किसी चीज़ का मोहताज नहीं, जो शर्मिंदा नहीं करता, जो हर बात सुनता है लेकिन वक्त पर देता है, वक्त आने पर हर चीज़ देता है, सही वक्त पर सही चीज़ अता करता है। वो मेरा रब है, वो मेरा अल्लाह है। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये मेरा यहाँ पे Here are also my videos, www.facebook.com/online-english-language। ये मेरा फेसबुक पेज है। यहाँ पर आप वीडियो टैब में जाएंगे, वहाँ आपको तमाम मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर किसी को कोई वीडियो नहीं मिलती तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैसेज पर प्लीज़। Okay, thank you for watching www.englishcourse.tk english-language-online.blogspot.com। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। सबके लिए दुआ करें, किसी से नफरत ना करें, किसी को बुरा कहें, किसी के साथ गलत ना करें, क्योंकि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। ये बात याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ज़बान पर हो दरूद पाक का विर्द, दिल की सदा बस हो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये कैसा जुनून इश्क है, ये कैसी इश्क की प्यास है। ये कैसा जुनून इश्क है, ये कैसी इश्क की प्यास है। इश्क रसूल दिल में है और ज़बां पर बस अल्लाह अल्लाह। भूल गए सब कुछ भी याद ना रहा। भूल गए सब कुछ भी याद ना रहा। आँखों के आंसू कहते हैं तारिक, आँखों के आंसू कहते हैं तारिक। बस इश्क अता हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बस इश्क अता हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जारी हो ज़बां पर अल्लाह अल्लाह अल्लाह।